प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपको प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा है, छोटा है अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। तो ऋण 8 धन ऋण 4 और ऋण 8 ऋण 4 इस दोनों संक्रियाओं को करने के बाद कौन बड़ा आएगा या कौन छोटा आएगा वो हमने चिन्ह बॉक्स में लिखना है। अब इस प्रश्न को करने के लिए प्रश्न संख्या 8 जो अभी अभी आपने किया था उसका हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह होगा तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलेगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह होगा तो इसका मतलब चिन्ह ब्रैकेट के अंदर का नहीं बदलेगा। तो इसको मैं संख्या रेखाओं के बजाय आपको दूसरे तरीके से करना सिखा रहा हूँ, ये आपने समझना है। मैं पहले बाईं तरफ संक्रिया कर रहा हूँ, तो देखो ऋण 8 के बाईं तरफ यहाँ पर चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब धन का है। तो धन ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऋण 8 ही रहेगा। यानी ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब उसके बाद बाहर से धन चिन्ह है और अंदर ऋण है तो अंदर वाला ही चिन्ह ऋण 4 आ जाएगा। अब जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं, इस प्रकार के पूर्णांक देखने को मिलते हैं, दोनों एक जैसे पूर्णांक हैं, ऋण 8 ऋण 4, तो इसका मतलब आपने समझना है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के पूर्णांक हैं, एक ही पार्टी के हैं, ऋण पार्टी के हैं। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया, ऋण 12। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ संक्रिया करूँगा। यहाँ पर धन चिन्ह है तो धन और ऋण, कोष्टक के अंदर ऋण है तो ऋण 8 ही रहेगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर का चिन्ह धन था। और अब यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर का चिन्ह ऋण है और अंदर का भी ऋण है, तो ये जो अंदर वाला ऋण है बदल के क्या हो जाएगा, धन। इसके कारण कोष्टक के बाहर अगर आपका ऋण चिन्ह है तो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो ऋण का धन होके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्थिति देखिए, एक तो ऋण 8 है और एक है धन 4। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको पूर्णांक इस रूप में दिए हैं, या तो वे दोस्त हैं या वे दुश्मन हैं, या वो लड़ेंगे या वो आपस में मिलेंगे। तो अब यहाँ पर ऋण 8 है और धन 4 है, इनकी लड़ाई होगी। तो ऋण पार्टी के पास ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, तो ऋण 4 बचेगा। अब आप अंतिम रूप से ऋण 12 यहाँ प्राप्त किए हुए हैं और ऋण 4 इधर। अब आपने ऋण 12 और ऋण 4 में से सोचना है कि कौन बड़ा है। संख्या रेखा अगर आप सोचेंगे तो शून्य के बाद ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 यहाँ पर है और ऋण 12 और इधर होगा। तो जो संख्या बाईं तरफ होगी वो क्या होगी, और छोटी होगी। तो इसका मतलब ये ऋण 12 छोटा है, तो ये जो चीज़ है इससे छोटी होगी। तो कैसे लगाएंगे आप चिन्ह, छोटे के लिए आपका 1 पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा ये, और बड़े के लिए 2 पॉइंट आएंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। आप चाहें तो बॉक्स नीचे वाले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्क आप एक ही जगह कीजिए फर्स्ट में। तो आपने अंतिम उत्तर आने के बाद तुलना की, तो आपने देखा कि बाईं तरफ की संक्रिया करने के बाद जो पूर्णांक आया, दाईं तरफ की संक्रियाएं समाप्त करने के बाद पूर्णांक से छोटा आया। अब इसी प्रकार अगला है ऋण 3 धन 7 ऋण 19। अब देखिए ऋण, यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ पर चिन्ह है धन, तो ऋण 3 ऐसे ही आएगा। यहाँ पर धन 7 है तो कोई कोष्टक है नहीं। फिर उसके बाद ऋण है तो अंदर का चिन्ह 19 का धन है, तो क्या आएगा, बाहर से ऋण है और अंदर धन है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब आपके पास कितने पूर्णांक आ गए, 1 2 3, लेकिन इसमें तीनों पूर्णांक में कुछ अलग अलग भी हैं, इसलिए आपने समझना है कि पहले इसमें दोस्त कौन है। ऋण 3 और ऋण 19 ये दोस्त हैं, ये दोनों मिलके हो जाएंगे ऋण 22, और अब लड़ाई होगी धन 7 के साथ। तो धन पार्टी के पास केवल 7 हैं और ऋण पार्टी के पास कितने हैं, 22। तो इन दोनों की लड़ाई होगी, तो आपके पास बचेगा कितना, ऋण 15।
तो अब यहाँ ऐसे ही 15 ऋण 8, धन के बाद ऋण है कोष्टक के अंदर, तो बाहर से धन चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह को बदलने की आवश्यकता नहीं है, वही रहेगा। अब यहाँ पर भी 3 पूर्णांक हैं आपके पास, 15 धन का है, 8 ऋण का है, 9 भी ऋण का है। तो 15 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, पहले ऋण वालों को आपस में मिला के लिख दीजिए। ऋण के कितने हो गए टोटल? 17। अब 15 ऋण 17 का मतलब है 15 तो आपका धनात्मक पूर्णांक है, 17 है ऋणात्मक, ऋण 17 है। तो इन दोनों की भी लड़ाई होगी, तो लड़ने के बाद ऋण पार्टी के पास ज़्यादा हैं तो कितने बचेंगे? ऋण 2। तो यहाँ पर भी क्या स्थिति आई? ऋण 15 और ऋण 2। तो अब आप संख्या रेखा अगर आप सोचेंगे तो ऋण 2 ये है, तो ऋण 15 और इधर होगा, तो इधर की संख्या बाईं तरफ की संख्या छोटी होती है, तो ऋण 15 छोटा है। तो फिर से हमें किस प्रकार का चिन्ह लगाने की आवश्यकता होगी? इधर की संख्या छोटी है तो यहाँ को 1 पॉइंट और इधर को 2 पॉइंट, इनको आप पॉइंट समझिए। ये जो कम होगा उसकी तरफ 1 पॉइंट लगेगा, जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ 2 पॉइंट। इसी प्रकार से हम इसके अन्य भागों को सी, डी और ई को भी हल करेंगे। तो आप अब एक चीज़ और सीख गए, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक साथ साथ मिलते हैं तो आप उनके चिन्ह के आधार पर संक्रिया करेंगे। अगर दोनों समान चिन्ह के हैं तो आप उनको जोड़ देंगे, और दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो आप उनको घटा देंगे। और घटाएंगे किस में से? हमेशा बड़े में से। तो अगर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो घटाने के बाद ऋणात्मक उत्तर आएगा, अगर धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो घटाने के बाद धनात्मक पूर्णांक के रूप में उत्तर आएगा। कहने का मतलब बिल्कुल वही है कि दोनों पूर्णांक एक दूसरे के विपरीत हैं तो लड़ेंगे, और लड़ने के बाद बचेगा कौन? जिसकी पार्टी में ज़्यादा होगा। लेकिन दोनों एक ही पार्टी के हैं तो स्वाभाविक रूप से दोनों आपस में मिल लेंगे, एक हो जाएंगे, और मिलने के बाद कौन सी पार्टी बनेगी? वही बनेगी जिस पार्टी के वे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 9 का हल करेंगे।